प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखिए LT1118 फिक्स टाइप की जो आईसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें LT1118 में और एक प्रकार का आईसी आता है, नंबर सेम होता है, वो जो एडजस्टेबल होता है, ADJ लिखा होता है उस पर, तो उसकी भी मैं बात करूंगा। आज आपको बताऊंगा उसके बारे में कि क्या उसमें कैसा फंक्शन होता है, कैसे आईसी काम करती है और कितना वोल्टेज वो निकालती है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि BL1118 आईसी के बारे में मैंने बताया था, और उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो मैंने ये वीडियो LT1118 आईसी के ऊपर मैंने अभी बना रहा हूँ, तो आपको इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए LT1118 ये फिक्स आईसी होता है। देखिए इसका 8 पिन होते हैं और इसका 1 नंबर और 4 नंबर इनपुट वोल्टेज होता है, 2 नंबर आउटपुट वोल्टेज होता है और 3 नंबर ये ग्राउंड होता है दोस्तों। देखिए 5 नंबर NC होता है, NC मतलब नॉट कनेक्टेड होता है, और ये 6 और 7 नंबर ये ग्राउंड होता है, और 8 नंबर EN मतलब एनेबल होता है दोस्तों। तो एनेबल का मतलब ये होता है कि किसी और आईसी से, मतलब माइक्रो कंट्रोलर से कोई सिग्नल आएगा, इसे एनेबल वोल्टेज देगा तभी ये आउटपुट में आपको वोल्टेज देगा, नहीं तो ये स्टैंड बाय में रहेगा दोस्तों। देखिए EN का यही मतलब होता है कि एनेबल वोल्टेज जब तक नहीं आता है तब तक आपको ये आईसी जो है आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगा। और देखिए इसमें इनपुट वोल्टेज होता है, देखिए उस हिसाब से आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट में देखिए इसके अंदर आपको कम से कम देखिए 2.5 वोल्ट, 2.85 वोल्ट और 5 वोल्ट के आसपास इससे आउटपुट मिलता है दोस्तों। इस प्रकार के आईसी ये फिक्स वाले आते हैं, LT1118 फिक्स आईसी बोलते हैं इसको। मतलब इसमें आपको फीडबैक सर्किट का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आईसी के अंदर ही फीडबैक सर्किट होता है। मतलब आपने इनपुट में जो भी वोल्ट आप दोगे, आउटपुट में वो फिक्स वोल्टेज ही निकालेगा। जितने वोल्ट का आईसी होगा उतने ही वोल्ट का ये आउटपुट आपको निकाल के देगा। और जो एडजस्ट वाला भी आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मगर आप देख लेना पहले। देखिए 1 नंबर VCC, ये 2 नंबर आउट है, 3 नंबर ग्राउंड है, 4 नंबर VCC है दोस्तों। देखिए 1 और 4 नंबर, देखिए 1 और 4 नंबर दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, देखिए। तो ये VCC पॉइंट है इसका, और ये NC होता है नॉट कनेक्टेड, और 6 और 7 नंबर ग्राउंड होता है, और 8 नंबर एनेबल होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो आईसी होता है दोस्तों, ये आईसी में फिक्स वोल्टेज कंपनी ने फिक्स किया हुआ होता है, तो इसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको फीडबैक सर्किट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक सर्किट बना हुआ होता है। इसीलिए ये यहाँ से इनपुट वोल्टेज जितना भी लेगा, मगर आपको ये आउट कितना निकालेगा, वो जितना ये आईसी का रेटिंग होता है, कि मतलब ये 2.5 वोल्ट का बना है या 2.85 का बना है या 5 वोल्ट का बना है, उस हिसाब से ये आउटपुट में आपको वोल्टेज दे देगा दोस्तों। इसमें आउटपुट में आपको देखिए जितना भी वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, उस हिसाब से उसमें करंट देखिए, इसको 800 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर तक का ये करंट हमें आउटपुट में दे देता है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब मैं आपको LT1118 का जो एडजस्टेबल जो आईसी होता है दोस्तों, मैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आप देखिए इसका, देखिए पिन आउट कैसा है। देखिए ये फर्स्ट ग्राउंड है, सेकंड NC मतलब नॉट कनेक्टेड, थर्ड एनेबल है, मतलब जो आईसी से इसे एनेबल वोल्टेज आएगा तो ये यहाँ से आउटपुट में आपको वोल्टेज देगा दोस्तों। देखिए तो ये आउटपुट में वोल्टेज देगा, देखिए। और 4 नंबर जो है, देखिए फीडबैक सर्किट बना हुआ है। 5 नंबर जो है ये देखिए इनपुट है, 6 नंबर आउटपुट है, 7 नंबर भी इनपुट है। देखिए इसमें 5 और 7 इनपुट है, और 8 नंबर देखिए ये ग्राउंड है दोस्तों। देखिए 1118 एडजस्टेबल आईसी है ये, मतलब आप इससे जो चाहो वो वोल्टेज आप इससे एडजस्ट करके ले सकते हो। और इसका देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका आप
सर्किट देख लीजिए, ये भी LT1118 IC है और ये भी LT1118 IC है। देखिए, मगर ये फिक्स है, फिक्स वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है और इसमें से एडजस्ट करके हम निकाल सकते हैं। जितना चाहिए हम उतना वोल्टेज हम इससे निकाल सकते हैं। हमारे हिसाब से हमें जो चाहिए उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 5 नंबर से जा रहा है। देखिए 5 और 7 से ये इन हो रहा है, ये इनपुट वोल्टेज। इनपुट से ये 2 रजिस्टर लगाने के बाद ये जो एक रजिस्टर है इसे ग्राउंड कर दिया जाता है और दोनों रजिस्टर के बीच से जो पॉइंट निकलता है, तो देखिए ये फीडबैक पॉइंट पर जाता है, जो आईसी का फीडबैक पॉइंट है उसमें जाता है। तो ये 2 रजिस्टर जो होता है ना, तो ये 2 रजिस्टर फिक्स करते हैं कि आउटपुट में कितना वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, देखिए ये 2 रजिस्टर ही फिक्स करते हैं कि इसमें से कितना वोल्टेज आएगा बाहर। समझ रहे हैं ना आप। तो आपको अगर 2.5 वोल्ट चाहिए तो उस हिसाब से ये 2 रजिस्टर आपको लगाने पड़ेंगे और 2 रजिस्टर के बीच से फीडबैक ये सर्किट को देना पड़ेगा, तभी यहाँ से जो आपको वोल्टेज चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेंगे। समझ लो आपको 2.85 वोल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आपको ये 2 रजिस्टर एडजस्ट करके इस आईसी को फीडबैक देना पड़ेगा, तभी यहाँ से 2.85 वोल्ट निकलेंगे। 5 वोल्ट का चाहिए तो उस हिसाब से आपको देखिए ये जो इनपुट से वोल्टेज जो जा रहा है वहाँ से ये 2 रजिस्टर लगा के यहाँ पे ये ग्राउंड होगा और ये 2 रजिस्टर के बीच से फीडबैक जाएगा दोस्तों ये आईसी में, और वो आईसी को एडजस्ट कर देगा कि आपको कितना वोल्टेज देना है। उस हिसाब से ये आईसी काम करेगी दोस्तों। देखिए ये दोनों आईसी सेम नंबर की है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये खाली नंबर देखकर अगर आप फिक्स वाले के जगह पे एडजस्ट वाली नहीं डाल सकते हो और एडजस्ट वाली जो 1118 आईसी है इसके जगह पे आप LT1118 फिक्स वाली नहीं डाल सकते दोस्तों। देखिए अगर ये एक दूसरे की जगह पे आप डाल दोगे तो देखिए आपका बोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका बोर्ड तो ऑन नहीं होगा मगर कुछ दूसरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी देख लेना है कि LT1118 आईसी फिक्स वाली है या एडजस्ट वाली है। ये दोनों में फ़र्क आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए। देखिए मैंने दोनों का डायग्राम इसमें बना दिया है, लेआउट बना दिया है। तो देखिए आप, ये देखिए इसका इनपुट वोल्टेज देखिए 1 नंबर और 4 नंबर से है, और इसका इनपुट वोल्टेज देखिए 5 नंबर और 7 नंबर से है। देखिए, और आपको देख लेना है दोस्तों। देखिए इसका जो फिक्स वाली का जो ग्राउंड होता है ना दोस्तों, देखिए 3 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर ग्राउंड होता है फिक्स वाली का, और जब भी 3 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर ग्राउंड होगा तो वो फिक्स वाली जो आईसी होगी दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। और जो एडजस्ट वाली होती है उसमें देखिए आपको ग्राउंड देखिए 1 नंबर और 8 नंबर ये हमेशा ग्राउंड मिलेगा। समझ रहे हो ना बात मेरी। देखिए एडजस्ट वाली में 1 नंबर ग्राउंड होगा, 8 नंबर ग्राउंड होगा। देखिए, और एनेबल भी अलग पिन से निकलेगा दोस्तों। देखिए इसका फिक्स वाली का एनेबल है, देखिए 8 नंबर से एनेबल वोल्टेज आएगा इसमें, तभी ये यहाँ से आउट वोल्टेज आपको भेजेगा। और इसमें देखिए एनेबल वोल्टेज कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए 3 नंबर पे दिख रहा है। देखिए, और इसका 8 नंबर पे। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकती है। देखिए LT1118 आईसी फिक्स वाली और LT1118 आईसी एडजस्ट वाली जो होती है, दोनों भी नंबर सेम होते हैं, मगर आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। देखिए आप इसका ग्राउंडिंग चेक कर लीजिए। देखिए फिक्स वाली का 3, 6 और 7 ग्राउंड होता है। देखिए इसका ग्राउंड अगर आप देखोगे तो देखिए ग्राउंड 1 नंबर और 8 नंबर ग्राउंड होता है एडजस्ट वाली का। देखिए इसमें एनेबल वोल्टेज जो माइक्रो कंट्रोलर से आएगा या कहीं से भी आप इसे जैसा आपका सर्किट होगा उस हिसाब से इसे एनेबल वोल्टेज आएगा, मगर ये एनेबल वोल्टेज इस आईसी के 8 पिन नंबर 8 पे आएगा दोस्तों। LT1118 फिक्स वाली पे 8 नंबर एनेबल हो जाएगा, और ये जो एडजस्ट वाली होती है इसका एनेबल देखिए 3 नंबर पे हो जाएगा। ये एनेबल बेस्ड आईसी होती है दोस्तों। देखिए ये इसको एनेबल वोल्टेज नहीं आएगा तो ये आउटपुट में आपको वोल्टेज नहीं देगा दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है कभी भी। और इसके अंदर देखिए
इसमें आपको 800 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर तक का करंट आपको मिल सकता है दोस्तों। देखिए, और 2.5 वोल्ट, 2.85 वोल्ट या 5 वोल्ट तक का ये आउटपुट ये निकाल के हमें देता है, जैसे चाहिए वैसे। और उस हिसाब से हम इसे ये जो एडजस्टेबल जो हम फीडबैक सर्किट बनाएंगे ये 2 रजिस्टर लगा के, और ये आईसी में फीडबैक देंगे तो ये आउटपुट में उस हिसाब से आपको वोल्टेज दे देगा दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये दोनों भी आईसी में क्या होता है ना कि थर्मल शटडाउन सिस्टम होता है, कि मतलब अगर ये दोनों भी आईसी समझ लो आपके सर्किट में लगी हुई हैं, और आपका ये अगर आईसी हीट हो रहा है, और ज़्यादा हीट होने के कारण फिर क्या करेगा दोस्तों, ये आउटपुट में आपको वोल्टेज नहीं देगा। इसमें थर्मल शटडाउन आउटपुट सिस्टम होता है, तो इस वजह से ये वो काम कर जाता है। कभी कभी ये खराब हो जाती है आईसी, ये टेम्परेचर इनका बढ़ने चालू हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि फिर ये आउटपुट में उतना वोल्टेज नहीं देती है, फिर कम वोल्टेज निकलेगा या वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपका टीवी हमेशा बंद हो जाएगा, या कभी फर्स्ट टाइम चालू करोगे तो चालू होगा, फिर थोड़ी देर के बाद में ये बंद हो सकता है, क्योंकि ये अगर आईसी हीट होगी तो इसमें वो सिस्टम होता है कि इसे शट डाउन कर देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये आईसी को चेंज कर लेना है दोस्तों। अगर आपके टीवी में या कोई सिस्टम है, अगर समझ लो आपका टीवी स्टैंड बाय मोड में है, अगर ऑन नहीं हो रहा है, तो भी आपका ये आईसी आपको देखना है, चेक करना है, क्योंकि क्या है, इस आईसी अगर हीट हो जाएगा तो आउटपुट में आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो आपका टीवी समझ लो वो स्टैंड बाय में ही रह जाएगा, ऐसा है। तो उस हिसाब से आपको ये देखना है, मगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, LT1118 फिक्स वाली, इसका देखिए पिन आउट आपको देख लेना है, और जो LT1118 एडजस्ट वाली जो आईसी है उसका भी पिन आउट देख लीजिए। देखिए, दोनों में फ़र्क है। अगर आप नंबर देखकर अगर आप एक दूसरे को इसमें आप डाल दोगे, इसको इसमें डालोगे और इसका इसमें डालोगे, तो वो चलेगा नहीं, आपका बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये आपको वीडियो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बनाया है दोस्तों। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो कि दोनों में क्या फ़र्क है, और आपके मदरबोर्ड में जो भी प्रकार का आईसी है आपको देख लेना है, इसका ग्राउंडिंग कौन सी पिन है, इसका एनेबल कौन सा है, और एडजस्ट वाली का कौन सा एनेबल है, कौन से पिन ग्राउंड है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट पिन है, इसका भी उसी प्रकार से आपको देख लेना है कि इनपुट पिन इसका कौन सा है, या ग्राउंडिंग कौन सा है, आउटपुट में कौन सा है, और एनेबल कौन सा है इसका पिन है। तो आपको दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। हमारे तरफ से आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन हम इसी कारण दे रहे हैं कि हमारे नए नए टेक्नीशियन होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, हमें काम अच्छा करना है और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा अपडेट रहना है कि हमें कोई भी अगर रेगुलेटर है या कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार में और भी कोई रेगुलेटर्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आपके फ्रेंड के साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारा बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारा नए वीडियो आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।